हेलो बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट है क्या। क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। और इससे करीब करीब आपको आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। तो इसको डील कर लेते हैं, अगर बढ़िया से कर ले तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग आज देखते हैं। जैसे कि आपके घर में सप्लाई हो रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट है जो वो किस रूप में है? एक एनर्जी के रूप में, क्योंकि आप देख रहे होगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मेरा पंखा चल रहा है, मेरा टीवी चल रहा है, मेरा फ्रिज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो करंट के कारण हो रहा है। तो अगर करंट है क्या, तो एक एनर्जी है। यहाँ पे बात की गई कि इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। फ्लो फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं करंट ऑफ विंड। तो करंट ऑफ विंड कहने का मतलब क्या होता है कि विंड का फ्लो। करंट ऑफ वाटर, तो करंट ऑफ वाटर कहने का मतलब होता है वाटर का फ्लो। तो इसी तरह से करंट कहने का मतलब ही हो गया फ्लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इलेक्ट्रिक कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी है। ये किस तरह का प्रॉपर्टीज है? तो ये किस तरह का प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी में होता है क्या कि कोई भी मैटर है ना, जो इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर शो करता है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे चार्ज का डिफिनेशन दे तो क्या देंगे कि दोज मैटर विच कैन शो द मैग्नेटिक कैरेक्टर and electric character is called charge। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर दोनों कैरेक्टर अगर कोई शो कर रहा हो, समझ में आ रही बात? दोनों कैरेक्टर अगर शो कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? चार्ज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात किया गया, और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर? इलेक्ट्रिक कैरेक्टर की बात किया गया। अगर किसी भी बॉडी में दोनों कैरेक्टर हो, ठीक है, दोनों करेक्टर होता तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। अब किसी भी चार्ज, जैसे कि इस पेन को अगर चार्ज करें, अभी अनचार्ज है, अभी कोई कैरेक्टर नहीं शो करना, ना इलेक्ट्रिक कैरेक्टर शो करेगा ना ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर ऐसा कर दे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? चार्ज कहेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब, चार्ज कहने का मतलब तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों अगर शो करता है कोई भी मैटर, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? चार्ज कहते हैं। यानी कि चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टीज है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, बहुत ही घोर ताज्जुब होगा कि 1 मीटर के वायर से, 1 मीटर का अगर वायर ले लो आप, तो 1 मीटर के वायर से एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को जाने में कितना देर लगेगा? अप्रॉक्स आपके अनुसार कितना देर लगना चाहिए? तो आप सोच रहे होगे कि कितना देर लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड ही सोच रहे होगे, सोच रहे हो ना? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। 1 मीटर के कॉपर वायर अगर ले लो और उससे एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को नहीं, इलेक्ट्रॉन को जानने में जानते हो कितना समय लगता है? 28 घंटे के आसपास। तो कितना लंबा समय लग रहा है, समझ में आ रही बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, लेकिन बहुत कम स्पीड है। जबकि चार्ज का स्पीड कितना है? बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्विच देते हो तुरंत जल जाता है मेरा बल्ब। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज के तुलना में कर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो बहुत कम है। आखिर क्या है? तो इसको इस तरह से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक टेबल है, अब इस टेबल पे यहां से यहां तक बॉल रखा हुआ है, छोटा 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 गंदा रखा हुआ है, छोटा 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 ये रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे वाले बॉल को थोड़ा सा प्रेस करें तो आगे वाला गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? बिल्कुल गिरेगा, तुरंत ये गिर जाएगा, नीचे टपक जाएगा। अब ये जो टपक गया, ये टपक गया तो यहाँ पे ये जो पीछे वाला बॉल था बहुत थोड़ा आगे बढ़ा ना, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे दिखा? सबसे फर्स्ट वाले बॉल पर, यानी कि सबसे किनारे वाले बॉल पे, साइड वाले बॉल पे, एज वाले बॉल पे। तुरंत इसका स्पीड तो थोड़ा सा हम प्रेस किए वो नीचे गिर गया, लेकिन ये बहुत कम आगे बढ़ा, लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ बढ़ा? तो एनर्जी का ट्रांसफर कितना जल्दी हुआ। तो यही कहा गया कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बहुत तेजी के साथ होता है। बात को समझिए, हमारे
जो गुण का ट्रांसफर होता है बहुत तेजी के साथ होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। तो चार्ज भी एक तरह का क्या है, एक तरह का गुण है किसी भी मैटर का। और वो मैटर का गुण कौन सा गुण है भाई, तो वो गुण के तहत मैटर इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर दोनों शो करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग चार्ज। क्लियर है। अब रही बात कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट दिया गया यहाँ पे, चार्ज का ऐसा यूनिट दिया गया कूलॉम। ठीक है, ऐसा यूनिट जैसे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ऐसा यूनिट चार्ज का क्या क्या हो गया, कूलॉम हो गया। अब रही बात कि ये चार्ज क्रिएट कैसे होता है, सबसे बड़ी बात ये क्रिएट कैसे होता है। तो क्रिएट करने के लिए क्या किया गया, आपको ये इस समझना होगा क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास एटम है, ये एटम है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ये यहाँ पे कौन साहब रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शायद आपको समझाया जा रहा है, ये सब चीजें समझाई जा रही हैं आप लोगों को कि ताकि चीजों को बारीक से बारीक चीजों को बहुत आसानी से तरीके से समझ सके। समझ में आ रही बात, आपको बस ये इसलिए किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं। ये सब सब हो सकता है कि आपके बुक में ना मिले, लेकिन आप यहाँ पे समझ लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर में, घूमता हुआ रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर एक एटम में। आपको पता होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। जबकि इस प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। इस पे होता है पॉजिटिव और इस पे होता है निगेटिव। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे ये 1.6 इंटू 10, जबकि मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास अगर इलेक्ट्रॉन का देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है, तो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, जबकि प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये जो प्रोटॉन है अंदर में, इसका मास कितना होता है, तो इसका मास ऑफ प्रोटॉन ले लो तो कितना होगा, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये पूछा जा सकता है, हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन ये जानना चाहिए कि प्रोटॉन पे मास कितना था, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, और न्यूट्रॉन पे भी है जो मास जो होता है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो आप, तो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है केजी। ये प्रॉक्स दोनों क्या है, करीब करीब सेम है ना। तो ये तो देख लिए आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब रही बात कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज इतना है, ये है, और हमारे पास प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो आप देख रहे हैं प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, है ना। क्लियर है। अब देखो तो कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक प्रोटॉन मिला दें, यानी कि एक यहां पे हम ले लें कि एक इलेक्ट्रॉन साहब हैं और बगल में एक प्रोटॉन साहब हैं, ठीक, ये दोनों हाथ मिला लें तो नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। तो दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यहां पे भी वही थ्योरी को लगाया गया कि अगर दोनों का संख्या बराबर हो, ठीक है, अगर संख्या बराबर हो, ध्यान से समझिएगा, ये सब चीजें आपको बताई इसलिए जा रही है ताकि चीजों को बहुत आसानी से आप समझ सके। अब देखो तो कि एक एटम है, एक एटम है। अब यहाँ पे आपको हम एक छोटा सा एक रीजनिंग दे रहे हैं कि एक लाइन है, इस लाइन को आपको टच नहीं करना है, लेकिन इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो क्या करोगे आप, इसको लाइन को टच नहीं करना है, तो क्या करेंगे, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक छोटा लाइन खींच दें, और इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा लाइन खींच दें। तो सेम यहाँ पे भी किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, मतलब 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और बाहर में न्यूक्लियस के बाहर में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है एक ऑर्बिट, लास्ट वाले ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 8 से नीचे ही रहता है हमेशा, या मैक्सिमम 8 हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मान लो कि 10 प्रोटॉन हो और 10 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो ध्यान से समझो तो कि हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, न्यूक्लियस से किसको नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। आप प्रोटॉन को निकाल सकते नहीं है किसी भी साधारण मेथड से, मतलब रब कर करके या किसी भी तरह से, उसके लिए हमको बहुत सारा तैयारी करनी होती है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हम रब करके निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे भी 10 प्रोटॉन है और यहाँ पे देयर इज 10 प्रोटॉन एंड देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ 10 इलेक्ट्रॉन विल कैंसल द 10 प्रोटॉन चार्ज ऑफ 10 प्रोटॉन। ये कैसे कैंसिल कर देगा भाई? तो देखो तो 10 प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ओवरऑल टोटल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो देखा अभी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बराबर है किसी भी एटम में, तो वो एटम अनचार्ज है। क्लियर है? वो एटम क्या है? अनचार्ज है। अब अनचार्ज है एटम, तो आप खुद सोचो, एटम क्या है मेरा? अनचार्ज। तो अनचार्ज है तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होगी? आप खुद सोचिए क्या स्थिति होगी? वो बॉडी, वो मैटर चार्ज नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इक्वल है। समझ में आया? अब चलते हैं कि बॉडी को चार्ज करना शुरू करते हैं। क्लियर है? हम एक बॉडी लिए थे, वो था 10 प्रोटॉन और बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल लिए, तो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन will charge on 5 electron will cancel out by the 5 proton, but there is 5 proton will be remain in the atom, है ना? ये रह जाएगा। और इस 5 प्रोटॉन के कारण इस एटम पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? अब इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। समझ में आ रहा है? अगर ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है। समझ में आया? इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया होगा? निकाल लिया गया। तो इसी कारण से ये क्या बन गया? ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब रही बात, दूसरा केस ले लेते हैं। ये था मेरे पास और बाहर में, अंदर में 10 प्रोटॉन था, बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चार डाल दिए तो कितना हो गया? तो देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन will be cancel out by the 50 proton, but there is available only 10 proton। ठीक, तो उस कंडीशन में 10 प्रोटॉन कैंसिल कर देगा इसके 10 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे है, लेकिन बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है वो इस पूरे एटम पे रहेगा। बिल्कुल रहेगा। गुड। अब इस पे जो आपके पास जो एटम पे है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का इस पे क्या आ गया? निगेटिव। यानी कोई भी एटम अगर बोला जा रहा है, या कोई भी मैटर अगर आपको बोला जा रहा है कि वो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? तो उस पे क्या किया गया है? उसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डाला गया। अब मान लो कि यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, दो कंडीशन देख लिए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का। इस बॉडी को नाम दिए ए और इसको नाम दे दिए बी। अब इसको एक वायर से जोड़ दो आप। अब बताओ कि नीड किधर है? चार्ज किसका घटेगा, किसका बढ़ेगा? हम अगर पूछे आपसे कि चार्ज किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा, और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो देखो तो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्योंकि इसमें से जबरदस्ती निकाल लिया गया था 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको नीड है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर की ओर गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया यहाँ पे, तो इसका जो चार्ज जो था, 5 इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव चार्ज था, वो कहाँ? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस लिए पॉजिटिव ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है इस संख्या को, बस इतना समझ लीजिएगा। केवल इस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ई का मतलब क्या हो गया ना? -5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹।
कूलॉम। तो बस ये समझ लो आप, ई यहाँ पे उस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इन किया इधर इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन इन करते ही के साथ क्या हो जाएगा, इसका चार्ज घट के कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। फिर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, मान लो कि, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होने पे 3 इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉजिटिव। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जीरो। सेम वे में इधर चलते हैं, इधर भी अभी इतना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इसका कितना आ जाएगा, -4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। होगा कि नहीं होगा, या फिर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया, धीरे धीरे करके ये चला जाएगा, वो तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का इक्वल ना हो जाए। अब देखो तो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि ये धीरे धीरे भी जीरो आया, ये भी जीरो होगा। किस इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है, ए टू बी, ये है इलेक्ट्रॉन का मोशन। अब रही बात, मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि चार्ज किसका बढ़ रहा है, विच वन विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ए, बॉडी ए इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड बी इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो तो बी एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन चार्ज के केस में क्या हो रहा है, चार्ज के केस में क्या हो रहा है, तो चार्ज के केस में ये हो रहा है कि चार्ज इसका जो है चार्ज वो घट रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव से कहाँ आया, जीरो पर आया। जबकि ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ हो रहा है कि ये कहाँ आया, ये आ गया, ये वाला जो है ये कहाँ आ गया, ये निगेटिव से जीरो आया है। अब बताओ कि किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, अब बताओ। तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव से जीरो है तो चार्ज इसका बढ़ रहा है, यानी कि इसका चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग चार्ज। और इसका क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग चार्ज। समझ में आ रहा है, इसका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर गया, और इसका चार्ज इनके, यानी कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर हुआ भाई, तो चार्ज फ्लो कर गया इधर से इधर की ओर, ये चार्ज फ्लो कर गया, देख लिए। अब बताओ कि इस चार्ज को, चार्ज किस रूप में है, इसी रूप में है ना। अब चार्ज को फ्लो करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। मान लो कि इस चार्ज को हम कहे ये इधर से इधर गया, तो इस चार्ज को क्यू नाम दे दें, तो इस चार्ज को फ्लो होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, पक्का लगा होगा, निश्चित लगा होगा, इस कंडक्टर के थ्रू गया है तो ठीक है। अब चूंकि हम देख रहे हैं, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है बी टू ए, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब इस चीज पे देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास आ रहा है, अगर क्यू चार्ज फ्लो कर गया बी टू ए, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो हम कह रहे हैं कि एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम कह रहे हैं कि इन टाइम टी सेकेंड the charge flow from A to B to A is Q। वो कितना है, Q है। तो इसलिए एक सेकंड में कितना जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई टी। और इसी Q बाई टी को क्या नाम दे दिया गया, इसी को कहा गया, Q बाई टी को ही कहा गया इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के जो हम लोग अभी तक जो समझ रहे थे वो क्या आया मेरे पास, तो ये आया, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिक करंट को ये क्या आया, ये जो तुम्हारे पास आया, ये जो तुम्हारे पास दिख रहा है Q बाई टी। अब इसी को कहते हैं हम लोग रेट, क्या कहते हैं, रेट। जैसे 5 रुपये प्रति केजी, ये क्या है भैया, रेट। हर एक केजी के लिए कितना देना पड़ेगा,
5 रुपये, या फिर टमाटर का भाव है 80 रुपये प्रति केजी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर एक केजी के लिए 80 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आया, Q बाई टी, ये लग रहा है, ये क्या बता रहा है, रेट। तो इसका डिफिनेशन क्या दे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल area of the conductor is called electric current। ठीक ठीक है, its SI unit is एम्पियर। एम्पियर ऐसे एम्पियर ऐसे लिखा जाता है, एम्पियर, एम्पियर डिनोशन ऐसे होता है, एम्पियर। तो उस हिसाब से Q बाई टी यानी कि I बराबर क्या आ गया भाई साहब, Q बाई टी चार्ज अपॉन टाइम, ये आ गया इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर, क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट का आ गया डिफिनेशन। अब हमको समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, यानी करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये है स्टोरी आपका इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका से देख लो कि हमारे पास जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो किस रूप में कर रहा था, चार्ज फ्लो कर रहा था तो क्या चार्ज बराबर n इंटू ई ले, तो n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे था n, कि हम जब q बराबर हम कितना लिखे थे, 5 प्लस ई लिखे थे, और q बराबर एक जगह ए पे ये क्या था, q b पे था, और ये चार्ज q a पे लिए थे तो a पे लिखे थे -5 प्लस ई लिखे थे। ये दोनों लग रहा है कि इंटीजर है, तो इसलिए चार्ज जो है, चार्ज हमेशा क्या होता है, +-1 इंटू ई होता है, और n क्या है मेरे पास, इंटीजर है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम देखें n हमारे पास इंटीजर के रूप में है और यही फॉर्म होता है। तो इस तरह से अगर इसको q बराबर, अगर हम चार्ज बराबर ये लिखते हैं तो हमारे पास I का फॉर्मूला क्या आया, q बाई टी और m e अपॉन टी प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टोटल। ठीक, ये हो गया चार्ज का डिफिनेशन और चार्ज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की कहानी में एक चीज आया, तो पहले इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तुमसे आपसे पूछा जाएगा क्या, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट पूछा जाता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का 1 एम्पियर किसको कहेंगे। आप खुद सोचो कि I बराबर Q बाई टी है भाई साहब। Q अगर 1 कूलम हो और टाइम अगर 1 सेकेंड हो तो क्या हो जाएगा, I बराबर 1 अपॉन 1 बराबर 1 एम्पियर होगा ना। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या दे देंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या लिख देंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू given cross sectional area of the conductor in 1 second is called 1 ampere of current। ठीक है, ये 1 एम्पियर ऑफ करंट का ये डिफिनेशन हो गया। क्लियर है रहा है, समझ में आ रही बात। अब चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास कहा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन when 5 ampere of current flow in 10 सेकेंड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हमको पता है कि I इजकल टू, पहले तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। तो I दिया हुआ है 5 एम्पियर, T दिया हुआ है 10 सेकेंड, मांग रहा है N, और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, तो I इजकल टू एन ई अपॉन टी, ये भी फॉर्मूला है। I दे दिया है 5 एम्पियर, N निकालना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यहाँ पे हमको ये दे दिया है, टाइम दे दिया है 10 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ से हम करें तो 50 बटा में 1.6 इंटू 10⁻90 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, इसको ऊपर लेके चले जाएगा तो 50, इसका दशमलव ऊपर जाएगा तो 500/16 इंटू 10⁻19 इक्वल टू n। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें, ये आ गया मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको आप कर लीजिएगा। अगले सेक्शन में हम लोग अगले में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे का। ठीक है।